दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11B। ठीक है, मनी चैप्टर चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज 11B है। इसमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या देखना है, हमें देखना है जैसे कि हम किसी भी शॉप पर अगर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो हमें एक बिल देता है। ठीक है, वो हमारे सामान के अकॉर्डिंग ही देता है। उसी बिल को आज हम बनाना सीखेंगे कि वो बनाता किस तरीके से है। ठीक है, और किस तरीके से उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके अपना टोटल अमाउंट निकालते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है अ मैन परचेजेज 4 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1200 पर शर्ट्स। यानी कि एक आदमी ने 4 शर्ट खरीदी हैं और एक शर्ट का जो कॉस्ट है वो है 1200 रुपये, यानी 1200 रुपीज़। नेक्स्ट कह रहा है 6 हैंडकरचिप्स एट द रेट ऑफ 24 ईच। और 6 जो है उन्होंने हैंडकरचिप्स लिए हैं यानी रुमाल लिए हैं, और उस एक रुमाल की जो कॉस्ट है वो है 24 रुपीज़। ऐसे ही उन्होंने 2 बेल्ट्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 230 पर बेल्ट, एक बेल्ट 230 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 2000। और यहाँ पर 4 ट्राउजर्स लिए हैं जिसमें से एक ट्राउज़र कितने का है, 2000 रुपीज़ का है। और कह रहा है एंड अ हैट, एक हैट लिया है, एक टोपी ली है, विच कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है 850 रुपीज़ की। तो आपसे कह रहा है प्रिपेयर हिज बिल फॉर दीज आइटम्स, राइट द टोटल अमाउंट। आपको बिल बनाना है और टोटल अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें बिल हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कैसे बनाना है आपको। बिल जब बनाना होगा सबसे पहले आपको लिखना होता है, इसका सीरियल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आएगा नेम ऑफ आइटम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेम के बाद आएगी इसकी क्वांटिटी। इसके बाद आएगा इसका रेट, जो भी आपको रेट दे रखा है। इस रेट के बाद आएगी अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बिल प्रिपेयर करना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पहले क्या कह रहा था, आपको कह रहा है अ मैन परचेजेज 4 शर्ट्स। सबसे पहले उन्होंने क्या खरीदा है, शर्ट्स खरीदी है। तो आइटम क्या हो गया आपके पास, शर्ट। शर्ट आप कितनी खरीदी हैं, क्वांटिटी में कितना होता है तो 4 शर्ट्स खरीदी हैं। और किस किस रेट के अकॉर्डिंग खरीदी हैं, एक का कितना कॉस्ट है यहाँ पर 1200। तो यहाँ पर जो आपका रेट रहेगा वो आएगा आपका 1200। ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी होगी, देखिए अमाउंट का मतलब ये होता है जो आपने शर्ट खरीदी है और कितनी खरीदी है, आपने 4 खरीदी हैं। एक कितने की है, 1200 की, तो 4 कितने की होंगी, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 हो रहा है। तो यहाँ से 48 आ जाएगा और ये 20 यहाँ पर साथ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये अमाउंट भी आपकी रुपये में चलेगी। नेक्स्ट सेकंड आपसे क्या कह रहा था, सेकंड आपसे कह रहा था 6 हैंड करचिप्स खरीदें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप हैंड करचिप्स। कितने खरीदे इन्होंने, 6। और एक का जो रेट है वो है आपका, नहीं, हैंड करचिप्स आपके हैं एट द रेट ऑफ 24 ईच, यानी कि 24 रुपीज़ के हैं। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 4 जा 24। तो यहाँ 24 का आप 4 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। सो 144 के आ जाएंगे आपके हैंड करचिप्स। थर्ड आपसे क्या करा है, थर्ड आइटम है आपका हैंड करचिप के बाद बेल्ट। बेल्ट है 2, यह आएगी बेल्ट। बेल्ट ली है उन्होंने 2, और एक बेल्ट का जो रेट है वो है 230 रुपीज़ का। तो 2 कितने की हो जाएंगी, 460 रुपीज़ की हो जाएंगी। मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और फोर्थ आइटम क्या है इनका, फोर्थ आइटम उन्होंने खरीदा है 4 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र्स। तो यहाँ पर आएगा ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स कितने हैं, 4 खरीदे हैं और रेट कितना है, 2000 रुपीज़ इसका रेट है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 8000 रुपीज़ हो जाएगा। और लास्ट आइटम है फिफ्थ आइटम, ये है हैट। एक हैट लिया है, कितना, एक इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, और एक हैट का जो रेट है वो है 850 का। तो 850 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसका लिखना होता है टोटल कितना रुपीज़ आया है। ठीक, तो जब आप इसको बनाएंगे तो हम इसको जो है बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। टोटल फाइंड करना है, टोटल कितना है। तो हम क्या करेंगे, इन जो अमाउंट हमारे पास आ रखी है उस सारी अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे हम टोटल जितना भी आएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा, तो टोटल हो जाएगा ये
14254। सो इस तरीके से क्या होगा, आपका टोटल बिल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, जितने भी आइटम दे रखे हैं वो आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे आप सीरियल नंबर, यहाँ पर आएगा नेम ऑफ आइटम, नेक्स्ट आएगी इसकी क्वांटिटी, यहाँ आएगा रेट, नेक्स्ट आएगा अमाउंट। ठीक है, बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड में आपसे कह रहा है अब्दुल्ला बायस 1 डजन पेंसिल्स ईच एट द रेट ऑफ 6। देखिए 1 डजन में कितनी होती है पेंसिल, 12, यानी कि 12 पेंसिल खरीदी उन्होंने और एक पेंसिल 6 रुपये के अकॉर्डिंग। और हाफ अ डजन मीन्स होता है 6 इरेजर्स खरीदी हैं और जिसका रेट है 4, और 3 शार्पनर खरीदे हैं जिसका रेट है 10, और 8 रूलर्स खरीदे हैं जो कि 12 रुपीज़ का एक पड़ेगा। ठीक है, एंड 24 एक्सरसाइज बुक्स खरीदी हैं जो कि 58 रुपये की एक पड़ेगी। तो इसका भी हमें बिल बनाना है, तो यहाँ पर भी बिल बना लेते हैं। आइटम्स जो जो दे रखे हैं हम उनको लिख लेते हैं पहले। तो देखिए पहले आपको क्या दे रखा है, पहले फर्स्ट नंबर पर इन्होंने खरीदा था 1 डजन पेंसिल्स, यानी कि पेंसिल कितनी खरीदी है, 1 डजन यानी कि 12, और एक पेंसिल का जो रेट है वो है 6 रुपीज़ का। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, अमाउंट इसकी कितनी हो जाएगी, 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा होता है 72। नेक्स्ट सेकंड इन्होंने क्या किया है, हाफ अ डजन इरेजर्स, यानी कि इरेजर्स कितनी, हाफ अ डजन, हाफ अ मीन्स 6 हो गए, और एक का रेट है 4, तो टोटल हो गए 24। नेक्स्ट खरीदे इन्होंने थर्ड आइटम शार्पनर, जिसमें से एक का रेट है 10, इन्होंने खरीदे 3 शार्पनर और रेट कितना है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 30। इसके बाद फोर्थ आइटम है इसका रूलर खरीदे हैं उन्होंने 8, और एक रूलर 12 रुपीज़ का पड़ा है, तो कितना हो जाएगा 12 8 जा 96। नेक्स्ट इन्होंने खरीदा है फिफ्थ आइटम एक्सरसाइज बुक, बुक्स खरीदी इन्होंने 24, और एक पड़ी है इनको 58 रुपीज़ की। तो अमाउंट कितना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 24 की 58 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ रहा है 1392, 1392। ठीक, अब ये आपके टोटल आइटम्स आ चुके हैं, इनका रेट आ गया, अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका करना है टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना होगा, तो इन सबको ऐड करना होगा, ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 2 हो गया 6, 6 और 6 हो गए 12, 12 और 2 14, 14 का आ जाएगा 4, 1 कैरी आ जाएगा, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 और 3 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, 24 और 7 होगा 31, 31 का 1 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, देन 3 और 3 हो गए 6, और यहाँ पर 1। तो अब जो टोटल बिल बन रहा है आपका वो बन रहा है 1614 रुपीज़ का। ठीक है, सो आपसे ये कह रहा था व्हाट विल हिज विल ऐड अप टू, तो ये इनका बिल आ जाएगा फाइनल बनकर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। ये बॉक्सेस आप इसके बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या कह रहा है ये, अ कॉम्बो ऑफ पॉपकॉर्न एंड अ कोल्ड ड्रिंक कॉस्ट 200 इन अ सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो मिल रहा है 200 रुपीज़ का। अ पिज़्ज़ा इज़ फॉर 675, और पिज़्ज़ा कितने का है, 675 रुपीज़ का है। 5 फ्रेंड्स बाय 1 ईच ऑफ बोथ, यानी कि 5 फ्रेंडों ने सब ने इन दोनों में से एक एक आइटम लिया है, यानी कि दोनों ही आइटम लिए हैं सारे फ्रेंडों ने, और टोटल कितने फ्रेंड है 5।
आपसे कह रहा है हाउ मच हैव दे स्पेंड, उन्होंने कितना खर्च किया है। इसमें आपसे बिल बनाने के लिए नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कितना खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉम्बो। ठीक है, जो इन्होंने कॉम्बो लिया है पॉपकॉर्न का और कोल्ड ड्रिंक का, वो कितने रुपए का पड़ा है इनको, 200 का। ठीक है, एंड अ पिज़्ज़ा, कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कितने का पड़ा है, 675 रुपीज़ का। ठीक है, सो यहाँ से टोटल अगर निकालें तो टोटल कितने का हो गया यहाँ से 578। ये जो टोटल दोनों आइटम खरीदेंगे ये कितने का 875 का हो गया। अब इन्होंने कितने खरीदे थे, 5 खरीदे थे, क्योंकि ये फ्रेंड कितने थे, 5 थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स इक्वल टू 5। नंबर ऑफ फ्रेंड कितने थे, 5 थे। सो यहाँ से जो आपका टोटल बिल बनेगा, वो टोटल बिल कितने रुपए का बनेगा, देखिए यहाँ से 875 रुपीज़ के दोनों आइटम पड़ रहे हैं, और कितने लोगों ने लिए हैं, 5 लोगों ने लिए हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 875 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, फोर थ्री, तो कितना बन रहा है आपके पास 4375 रुपीज़। ये आपका टोटल बिल बन रहा है। ठीक है, सो आपसे इसमें कह रहा था हाउ मच हैव दे स्पेंड, इससे लिखेंगे सो दे हैव स्पेंड 4375 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपीज़ उन्होंने क्या करा है, स्पेंड किया है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है इजी क्वेश्चन ये। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। ठीक है, 4th में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ बॉय buys 8 samosas at 10 rupees each, 6 bread pakoras at 18 rupees each, and 12 rasgullas at 20 rupees each. What is the total money he has to pay for all this? इन सब के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, एंड हाउ मच मनी विल ही गेट बैक इफ़ ही गिव्स अ 500 रुपीज़। और अगर 500 रुपीज़ देता है वो शॉपकीपर को, तो उनको कितने वापस लेने हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसके लिए हमें बिल बनाना पड़ेगा पहले इन सारे आइटम्स का। सो 4th में हम बिल बना लेते हैं। बिल में हमारे पास क्या क्या आता था लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले आता था इसका सीरियल नंबर, इसके बाद हम लिखते थे नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम। इसके बाद आती थी इसकी क्वांटिटी, देन आता था इसका रेट और अमाउंट लास्ट में। तो पहली चीज़ इन्होंने क्या दे रखी है, देखिए फर्स्ट में आपको दे रखा था, सबसे पहले इन्होंने क्या खरीदा था, समोसा। तो आइटम आ जाएगा आपका समोसा। कितने समोसे खरीदे थे, 8 समोसे। और रेट क्या था इसका, 10 रुपीज़ एक का था। तो 8 समोसा कितने के हो गए, 80 रुपीज़ के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, इन्होंने ब्रेड पकौड़ा खरीदा है। तो लिखेंगे आइटम में ब्रेड पकौड़ा, कितने, 6 खरीदे। और जो रेट है एक का वो है 18 का। सो यहाँ से 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। नेक्स्ट थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम है रसगुल्ला। रसगुल्ला कितने खरीदें, 12 रसगुल्ला। और एक रसगुल्ले की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 240 रुपीज़ हो जाएगी। और फोर्थ आइटम है, फोर्थ आइटम नहीं है, बस यही आइटम है। ठीक है, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल। तो टोटल हम अमाउंट का करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 8 और 4 होता है 12, 12 का जाएगा 2 और 1 कैरी हो जाएगा। तो 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि जो टोटल बिल हो रहा है वो हो रहा है 428 का। अब आपसे क्या कह रहा था, अब कह रहा था कहाँ गया क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक इफ़ ही गिव्स अ 500 रुपीज़ नोट। सो ही
गिव मनी टू शॉपकीपर। कितने रुपए दिए इन्होंने? 500। सो ही विल गेट बैक, कितना मिलेगा? 500 में से अगर 428 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से 500 में से 428 को, बचेगा 2 और 7, तो यहाँ से कितने रुपीस बच रहे हैं? 72 रुपीज़। यानी कि सो ही विल गेट 70 रुपीज़ बैक। ठीक है, ही विल गेट बैक 72 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है दोरजी बायज 5 पैकेट्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज एट 50 रुपीज़ पर पैकेट फॉर हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के लिए उन्होंने फ्रेंच फ्राइजेस खरीदी हैं 5 पैकेट खरीदे हैं और एक का कॉस्ट है 50 रुपीज़। एंड 5 ब्राउनीज एट 25 पर पीस। उन्होंने 5 ब्राउनीज लिए हैं, एक कितने की है? 25 की है। सो इफ़ ही गिव्स 2000 टू द शॉपकीपर या शॉप ओनर, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। अब आपको बताना है, इस बार क्या बताना है? 2000 रुपीज़ का नोट दिया है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 5th क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं जो उन्होंने खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए फर्स्ट नंबर पे हम लिख लेते हैं, इसमें यहाँ भी हमें बिल बना लेते हैं पहले। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या खरीदा है? पहले उन्होंने खरीदा है फ्रेंच फ्राइज। कितनी खरीदी है फ्रेंच फ्राइज? 5, और एक का रेट है 50 रुपीज़, तो टोटल कितने का हो गया? 250 रुपीज़ का। और सेकंड आइटम उन्होंने खरीदा है यहाँ से ब्राउनीज़, ये है 5 ब्राउनीज़ खरीदी हैं और 25 का रेट है, तो ये हो जाएगा 125 का। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल हो रहा है 375 रुपीज़ टोटल हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, आपसे कह रहा था 200 रुपीज़ का नोट दिया इन्होंने, है ना। सो ही गेव टू शॉपकीपर कितना दिया है उन्होंने? 2000 रुपीज़। सो ही विल गेट बैक, ये जो आप 2000 दिया है इसमें से हमें 375 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये रहा 2000 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 375 को, बचेगा 5 और 7 8 9 2 बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपके पास 361, तो यहाँ से बच रहा है आपके पास 1625। ठीक है, सो ही विल गेट बैक 1625 रुपीज़। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 11C को, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।